अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में मैं आपके लिए हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार रेसिपी लाती हूँ। और रेसिपी मेरी होती हैं आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो रेसिपी होती है, मैं आज सबसे बेस्ट रेसिपी लाई हूँ, वो है मछली के सर। मछली के सर को शोरबा बना के पिएँ, ये डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। इसमें विटामिन ए और डी होता है। ये मैंने 1 किलो सर लिए हैं मछली के। तो अल्लाह ताला ने इतनी सारी बेशुमार नेमतें दी है, इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। विटामिन ए और डी के यानी कि मछली के कैप्सूल जो हम खाते हैं वो हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये ले लेते हैं और इसका शोरबा बना के पीते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। टमाटर लिए मैंने 4 अदद, और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, ½ टीस्पून मैंने नमक हल्दी, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। हमने मसाले ज़्यादा नहीं लेने, और इसको हम फ्राई करते हैं प्याज को पहले। चले आइए स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ था, वो डाल दूंगी। इसको हमने हल्का सा कलर देना है, सिर्फ लाइट ब्राउन सा, ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, वरना सालन का जो जायका होता है चेंज जाता है और रंगत भी बहुत बुरी होती है उसकी, काली काली सी। तो हमने बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा सा सालन बनाना है, तो इसको लाइट ब्राउन करते हैं। ये देखें इस तरह लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये मैंने आपको बताया नहीं था, अभी बता रही हूँ मैं आपको। प्याज फ्राई होने के बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून भर के, और सारे मसाले जाएंगे इसके अंदर। नमक, मिर्च, धनिया, ज़ीरा, हल्दी, 5 मसाले, इसको मिक्स करेंगे। और इसमें आधा कप पानी डाल दूंगी ताकि मसाले जले ना। इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें टमाटर डाल देंगे, इसको जो पेस्ट बनाया हमने टमाटरों का, इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसको मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे मसाले मिक्स हो जाएं। तो 5 मिनट हो चुके हैं। आइए देख लेते हैं मसाले मिक्स हो चुके हैं हमारे, कितने शानदार मिक्स हुए हैं। प्याज भी घुल गया इसके अंदर ही। और इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाले का पाउडर 1 टीस्पून डालूंगी। ये दोनों मैंने डाल दिए हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है, मज़ेदार सा बनता है शोरबा इससे। तो इसको मिक्स कर लेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई किया करें ये वाली चीज़ें, बहुत फ़ायदा होता है। ये मछली के सर मैं इस तरह रख दूंगी सारे। ये 1 किलो मछली के सर हैं। इसको इस तरह उल्टा करके रखना है, सारे इसी तरह रखते जाएं। और फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका क्या करना है। इसको हम कवर करेंगे थोड़ी देर के लिए। सिर्फ इसमें पानी जाएगा 1 कप। 1 कप पानी डाल के तो मैं कवर करूंगी इसको। इसमें हड्डियां बहुत ज़्यादा होती है, आप टेंशन ना लीजिएगा। और इसको चमचा बिल्कुल नहीं चलाना और इस तरह हिलाना है। कवर कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइडें चेंज करेंगे। अच्छा, ये इतने नाजुक होते हैं कि फ़ौरन इसकी हड्डी ना टूटने लग जाती है। तो अगर आप चमचे से चला लेंगे कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि हम हड्डियाँ तो हमने निकालनी है। मैं आपको दिखाऊंगी हड्डियाँ निकाल के भी। पहले हम इसकी साइडें चेंज कर दें। साइडें चेंज करके सारे दिखाती हूँ मैं आपको। मज़ेदार सा शोरबा बनाएं, चावलों पे डाल के खाएं, रोटी चूर के खाएं, और इससे इतना दिमाग तेज़ होता है कि मछली कैप्सूल खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। तो कवर कर दूंगी दोबारा से। 10 मिनट के लिए मैंने कवर किया था। 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। पानी भी खुश्क हो चुका है, ज़रा सा रह गया है। इसके बाद थोड़ा सा हम 1-2 चमचे चलाएंगे और पानी हमारा खुश्क हो जाएगा सारा, ये मछली के सालन का। इसके अंदर पानी डालना है हमने ज़्यादा, ताकि इसका शोरबा जो बने ना बहुत ही ज़रा मज़ेदार सा बने। लंबा शोरबा होना चाहिए। लंबे शोरबे में ज़्यादा ताकत होती है।
اس کو تھوڑا سا بھنائی کریں گے اور بھنائی کر کے میں اس میں ڈالوں گی 4 گلاس پانی کے. چمچہ چلائیں گے, مکس کریں گے اس کو. کتنی ساری دیکھیں ہڈیاں پہلے ہی نمایاں ہو رہی ہیں اوپر ہی کو. بس ان کا ہم تھوڑا سا جوس نکال لیں ہڈیوں کا. 10 منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ پکا کے کور کر دیں گے اس کو. تو 10 منٹ ہو چکے ہیں, شوربہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. اب اس کی ہڈیاں نکالنے کی باری آ گئی ہے. ہڈیاں نکال لیتے ہیں ہم. آپ دیکھ سکتے ہیں ہڈیاں کتنی نمایاں ہو رہی ہیں, ساری ٹوٹ گئی ہیں. ہڈیاں اس طرح کر کر کے ایک سائڈ پہ رکھتے جائیں پلیٹ میں. یہ ساری ہڈیاں نکال کے دکھاتی ہوں میں آپ کو. ہڈیاں نکال دی ہیں میں نے, شوربہ ریڈی ہے. کتنی ساری ہڈیاں دیکھ لیں آپ. اسی طرح آپ نے نکالنی ہے, کوئی بھی ہڈی اس میں نہ رہے ورنہ چاول کھانے کا مزہ نہیں آئے گا. اور لاسٹ میں ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا. اس کو مکس کریں گے اور میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے. ڈش آؤٹ میں نے کر لیا ہے. میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں. سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں. ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں. دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.